शेर की ताकत, उसका शाही अंदाज, उसका जज्बापन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के बारे में तो काफी कुछ सुनते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जंगल का राजा होने के नाते उसका ताकतवर होना तो बनता ही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जंगल में और भी शिकारी हैं जिनका स्टाइल भले ही शाही ना हो लेकिन ताकत शेर से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुदरत हमेशा बैलेंस बनाकर चलने में विश्वास रखती है। वो कभी भी सारी ताकत केवल राजा के हाथ में नहीं देती, बल्कि वो उसे शक्तिशाली बनाती है जो मुश्किल में भी कभी हार नहीं मानता। ये नियम इंसान और जंगल दोनों पर लागू होता है। जंगल में भी हमें ऐसे कई वीर जानवर देखने को मिलते हैं जो राजा की ताकत के सामने सर नहीं झुकाते और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं जानवरों की खौफनाक लड़ाई लेकर हाजिर हुए हैं जो अपनी ताकत से शेर पर भी भारी पड़ जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत चलिए एक दमदार घमासान से करते हैं। इस क्लिप पर आपका यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ एक शेरनी विल्डबीस्ट से बुरी तरह पिटती नजर आ रही है। आमतौर पर शेरनियां विल्डबीस्ट को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। जब ये शिकारी ग्रुप में होते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि विल्डबीस्ट के शरीर के चिथड़े उड़ा दिया जाए और उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन आज इनकी चाल उल्टी पड़ रही है। वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। बस आप समझ लीजिए कि आज विल्डबीस्ट का दिन है। इस जीव को शेरनी अकेले मिल जाती है और ये अपने सींग के हमले से उसे घायल कर देता है। पहला वार करने के बाद विल्डबीस्ट शेरनी को ठीक उसी तरह दौड़ाकर मारता है जैसा अक्सर शेरनी विल्डबीस्ट के साथ करती है। थक हार कर शेरनी विल्डबीस्ट की तरफ अपना मुंह घुमाकर उससे निपटने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि ये जीव उसके गुस्से से पीछे हट जाएगा, लेकिन विल्डबीस्ट पीछे नहीं हटता और उसे मारने के लिए पानी में उतर जाता है। ऐसा लगता है कि आज इसके सर पर खून सवार है। ये मंजर अपने आप में ही निराला है, जहां एक शेरनी अपने से कमजोर प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाकर भाग रही है। ऐसे ही एक और क्लिप में देखिए विल्डबीस्ट कैसे दो शेरनियों से अकेले ही निपटता नजर आ रहा है। विल्डबीस्ट जहां एक शेरनी को अपने सींग से मारने के लिए तैयार रहता है, वहीं दूसरी शेरनी इस जीव पर पीछे से हमला करने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये दोनों को वहां से खदेड़ देता है। ये क्लिप बताती है कि इस जीव को भले ही एनिमल किंगडम में टॉप प्रेडेटर शिकार के रूप में देखते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये भी अपनी ताकत का नमूना दिखा सकते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप में विल्डबीस्ट शेरनी के पीछे पड़ जाता है। वो नदी किनारे पर शेरनी को पकड़ लेता है और उस पर हमला करते हुए दूसरी छोर पर ले जाता है। ऐसे ही एक और हमले में विल्डबीस्ट एक शेरनी को पीछे छोड़ते हुए सामने से हमला कर रही दो शेरनी के ऊपर से जंप करके वहां से निकल जाता है। मानना पड़ेगा कि ये जीव भारी भरकम होने के बाद भी काफी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस क्लिप को देखिए जहां शेरनियों के हमले से बचकर एक विल्डबीस्ट कितनी फुर्ती से नदी पार करता है और रफ्तार के मामले में शेरनियों को मात दे देता है। शेर से उलझने के लिए एक विशालकाय शरीर की जरूरत नहीं है, बल्कि जमीन पर रेंगने वाले जीव भी जंगल के राजा को चुनौती देने की ताकत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं पाइथन की, जो शिकार को निगल कर अपनी भूख साबित करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक पाइथन शेर को नहीं निगल सकता। इतना विशालकाय जानवर इनकी डाइट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जब भी शेर और पाइथन का आमना सामना होता है तो वो एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। और जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक बड़े आकार का पाइथन शेरनी को अपनी काटने की शक्ति से डराने की कोशिश करता है। हालांकि पाइथन के डंक में जहर नहीं होता, लेकिन अपने दुश्मनों को डराने का इसके पास यही एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा सा सांप सीधे चेहरे पर अटैक करता है। शेरनी भी पाइथन से बचने की कोशिश करती है। वो उसकी पूंछ को अपनी पकड़ में लेना चाहती है, लेकिन ये जीव उसे ऐसा नहीं करने देता। मानना पड़ेगा कि यहाँ लड़ाई टक्कर की है। क्रोकोडाइल। अब बात करते हैं उस तीसरे शिकारी की जो जमीन पर भी रह सकता है, लेकिन उसकी हुकूमत केवल पानी पर ही चलती है। हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल्स की। ये टॉप प्रेडेटर एक बार को तो हिप्पो से हार मान जाए, लेकिन शेरनियों पर हमला करने की कोशिश जरूर करते हैं। हालांकि इन्हें हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन ये शेर को दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां मगरमच्छ नदी पार करती शेरनी पर छिपकर पीछे से हमला करता है। शेरनी एक बार को पूरी तरह से मगरमच्छ के पकड़ में आ जाती है और पानी के नीचे डूबती है, लेकिन अगले ही पल वो इस हमले से डर कर भाग निकलती है। दोस्तों, इस हमले में भले ही क्रोकोडाइल की जीत नहीं होती, लेकिन ये साबित हो जाता है कि शेर की हुकूमत से मगरमच्छ को कोई डर नहीं लगता। मौका मिलने पर ये उनके शिकार को भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमारी बात को प्रूफ करने के लिए आपको एक और फुटेज दिखाते हैं जो बोट्सवाना